इसको क्या बोलते हैं? का, मदा, फादा, ब्रदा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह चिया। वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस करना है और मेक श्योर टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। अब इस वर्ड के ब्रिटिश इंग्लिश में आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे फ्लावा। ये फ्लोर नहीं है, रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। डोंट नेवर एवर मेक द प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। ओके, अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलते हैं मदर, फादर, कार, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम उस फाइनल आर को लास्ट में जो आर आ रहा होता है उसको हम स्किप करते हैं, उसको हम वी जस्ट कीप दैट आर साइलेंट इन द वर्ड, ओके, इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड। तो हैव द सेम pronunciations but different spellings and meanings। अब ये डिपेंड कर देगा आप ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहे हैं या अमेरिकन एक्सेंट में, राइट। फ्लावर और फ्लावर आर को स्ट्रॉन्गली प्रोनाउंस करना है अमेरिकन इंग्लिश में, बट साइलेंट रखना है ब्रिटिश एक्सेंट में। तो अब यहाँ देख ब्रिटिश एक्सेंट में, ब्रिटिश इंग्लिश में किस तरह फ्लावर, फ्लावर। Welcome everyone, I'm back with an interesting video. In this lecture, in this lesson, I'm going to tell you how to improve and fix your English pronunciation. Okay, so let's get started. इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन दोनों वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस करना है, और साथ में हमने इसको ये भी एक एडिशनल पॉइंट होगी कि हमने ब्रिटिश एक्सेंट में या ब्रिटिश इंग्लिश में किस तरह प्रोनाउंस करना है और अमेरिकन इंग्लिश में किस तरह प्रोनाउंस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आप यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगी या हाउ टू प्रोनाउंस दीस वर्ड्स करेक्टली, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीस वर्ड्स, राइट। सो आप यहाँ देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं। किस वर्ड को? इस वर्ड को FLOUR, और इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं, या मोस्ट स्टूडेंट्स प्रोनाउंस दिस वर्ड्स रॉन्गली। ओके, सो मेक श्योर टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। अब इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? रिमेंबर, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन किस तरह करते हैं? वो इसको बोलते हैं फ्लोर, फ्लोर। तो अगर आप फ्लोर प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को तो ये मुकम्मल तौर पर इस वर्ड की इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी, गलत तलफ़ुज़ होगी, राइट। रिमेंबर यू नीड टू अवॉइड मेकिंग द प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, राइट। तो आपने इस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है? आपने इस वर्ड को, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में इस वर्ड को प्रोनाउंस करना चाहें तो रिमेंबर कि ब्रिटिश इंग्लिश में आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे फ्लावर। ये फ्लोर नहीं है, रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। डोंट नेवर एवर मेक द प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नेवर फ्लोर, दिस इज एक्चुअली प्रोनाउंस एज फ्लावर, फ्लावर। बिकॉज आपको पता होगा या ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम जब ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में बात करते हैं, तो जब वर्ड के आखिर में आर आ रहा होता है तो जो आर होता है इसको हमने साइलेंट रखना होता है, जिस तरह का, फादर, मदर। ओके, अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलते हैं मदर, फादर, कार, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम उस फाइनल आर को लास्ट में जो आर आ रहा होता है उसको हम स्किप करते हैं, उसको हम जस्ट कीप दैट आर साइलेंट इन द वर्ड, ओके, इट्स नॉट प्रोनाउंस। तो हम इसको क्या बोलते हैं? का, मदर, फादर, ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल इस तरह चिया, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास ये जो वर्ड है इसको हम बोलेंगे ब्रिटिश एक्सेंट में, ब्रिटिश इंग्लिश में किस तरह? फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर। इट मीन्स के जो हमारे पास ये जो आखिर में आर है, इस ये जो आर है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास साइलेंट है। यू हैव टू कीप दिस आर साइलेंट इन दिस वर्ड, यू डोंट नीड टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, ओके, सॉरी, यू डोंट नीड टू प्रोनाउंस दिस लेटर, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो आप किस तरह इसको प्रोनाउंस करोगे? फ्लावर, फ्लावर। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट फ्लोर, ठीक है, रिमेंबर, आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। फ्लावर, फ्लावर, ओके। लेकिन जब आप ब्रिटिश इंग्लिश से हटकर अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे तो वहां पे इस आर को आपने स्ट्रांगली प्रोनाउंस करना है। तो इसका मतलब ये हो कि आप इसको बोलेंगे फ्लावर, 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 ओके। इसका मतलब ये हो गया कि आर जो है ना इसको हम स्ट्रांगली प्रोनाउंस करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। आर इज स्ट्रांगली प्रोनाउंस्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, in American English, in American accent, okay, okay। इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट ये होगी, आप यहाँ देखिए, तो इस वर्ड की बात आ गई। तो रिमेंबर हमारे पास ये जो FLOUR प्लस FLOWER, इन दोनों वर्ड्स की, इसको तो हमने प्रोनाउंस किया कि इसको ब्रिटिश इंग्लिश में हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, हम इसको ब्रिटिश एक्सेंट में या ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे फ्लावर, और इस वर्ड को भी फ्लावर ही प्रोनाउंस करेंगे ब्रिटिश एक्सेंट में। रिमेंबर, क्योंकि यहाँ इसमें आर आ रहा है, तो अगर आर आया और किस इंग्लिश में? ब्रिटिश एक्सेंट में, तो रिमेंबर आपने इस आर को साइलेंट रखना है, आपने आर को साइलेंट रखना है। आर इज साइलेंट इन ब्रिटिश एक्सेंट एट द एंड ऑफ वर्ड, वर्ड के आखिर में आपने इस आर को साइलेंट रखना है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आपने इस आर को स्ट्रांगली प्रोनाउंस करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा, ओके, आर इज स्ट्रांगली प्रोनाउंस इन अमेरिकन इंग्लिश। तो आप
to cut a long story short, I can say that both these words have the same pronunciations. But British accent में आप आर को साइलेंट रखेंगे तो ये किस तरह प्रोनाउंस किया जाएगा? फ्लावा. ओके, एक फ्लावा जो है ना वो आटे को कहा जाता है. किस चीज को? आटे को कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होता है? आटा. और ये जो फ्लावा है ना ये फूल को कहा जाता है. ओके, तो दे हैव द सेम pronunciations but different spellings and meanings. Spellings और meanings मुकम्मल तौर पर different है लेकिन pronunciation या same, they have the same sound or similar pronunciation, right? आपको पता होगा. तो British accent में flower, 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 okay. और American English में flower, 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 okay. इन दोनों words की जो pronunciation है वो same है, remember, ठीक है ना? मैंने आपसे कहा कि इन दोनों वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, सेम प्रोनाउंसिएशन. क्योंकि जो वर्ड्स है ना अब ये डिपेंड करते हैं कि आप ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहे हैं या अमेरिकन एक्सेंट में, राइट? ओके, एक एडिशनल पॉइंट ये होगा कि हमारे पास ये दोनों वर्ड्स है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होमोफोन्स है. क्या है? होमोफोन्स है. अब होमोफोन से क्या मुराद है? होमो मीन्स सेम, ओके, होमो मीन्स सेम एंड फोन मीन्स साउंड्स are pronunciations, okay. Homophones are the words which have the same sounds or the same pronunciations but different spellings and meanings, okay. उनको हम बोलेंगे homophones, right? Homophones उन words को कहा जाता है जिनकी pronunciations या जिनकी आवाज़ें, जिनकी sounds, जिनकी तलफ़्फ़ुज़ एक जैसी होती है. जिस तरह इन दोनों words की pronunciation almost same है, right? अब ये डिपेंड करती है ब्रिटिश एक्सेंट में थोड़ा सा अलग है. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश एक्सेंट में किस तरह है? फ्लावर, और अमेरिकन में फ्लावर, इस तरह, ठीक है ना? फ्लावर और फ्लावर आर को स्ट्रॉन्गली प्रोनाउंस करना है अमेरिकन इंग्लिश में, बट साइलेंट रखना है ब्रिटिश एक्सेंट में. तो आप यहाँ देखें ना सेम प्रोनाउंसिएशंस बट इनकी जो मीनिंग्स और स्पेलिंग्स है ना वो डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें ना ये उन वर्ड्स को कहा जा रहा है जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है. वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशंस, ओके, बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स. इन वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है, राइट? दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. बट स्पेलिंग्स और मीनिंग्स अलग होते हैं. आप यहाँ देखें ना फॉर एग्जांपल इस वर्ड का जो स्पेलिंग जो है ना वो इससे डिफर करता है, कम्प्लीटली डिफरेंट है, राइट? और मीनिंग भी अलग है. आप यहाँ देखिए इसको हम उर्दू में आटा कहते हैं और इसको हम बोले फूल. तो दैट्स व्हाई दे हैव द कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स बट सेम प्रोनाउंसिएशंस. ये हमारे पास होमोफोन्स है. होमोफोन्स उन वर्ड्स को कहा जाता है जिस तरह मैंने डिफाइन किया, राइट? So that was all about how to pronounce these words. So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe to our channel. See you in the next video. Till then, take care.